ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में इतना साइलेंस का बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन था और बाबा भी बहुत एकदम अव्यक्त स्टेज में खड़े हुए थे। कुछ सेकंड तक मैं बाबा को देखती रही। बाबा की पावरफुल दृष्टि से चारों तरफ बहुत सुंदर किरणें पहुंच रही थी, लेकिन बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे। मैं भी साइलेंस में खड़ी हो गई। तो देखते ही देखते क्या देखती हूँ, सामने एक बहुत सुंदर टावर था और वो टावर था इतना सुंदर था और उस टावर से भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट निकलती थी। जैसे वो एक तरफ से लाइट निकलती तो कहाँ पर एक बहुत सुंदर रॉकेट बन जाता और वो रॉकेट दूर दूर तक पहुँचते हुए आसमान की ओर जाकर के उस रॉकेट के द्वारा ऐसे फाउंटेन की तरह लाइट की किरणें चारों तरफ फैलती थी। कहाँ पर सितारे चमक रहे हैं और कहाँ पर ऐसी सुंदर लाइट दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ क्या देखा, फिर एक बहुत बड़ा यान था, जैसे कि चंद्रमा की ओर जाते हैं या कहीं और ग्रह की ओर जाते हैं, तो वो दिखाई दिया। और वो जैसे उधर जाता है ऊपर की ओर, तो वहाँ से सारे नए विश्व के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और मैं भी देख रही थी। फिर तीसरी तरफ क्या देखा, छोटे छोटे यौन थे, वो ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे थे जैसे कि कई स्टार्स हों जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हों और वो स्टार से ऐसी लाइट निकल रही थी। उस स्टार के अंदर इतनी सुंदर कई बातें दिखाई दे रही थी और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्चे देखा आज बाप क्या देख रहे थे? तो मैंने कहा बाबा ये तो टावर है। बाबा ने कहा ये टावर नहीं है, ये है साइलेंस का टावर। दुनिया में साइंस के टावर के द्वारा क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों को साइलेंस का टावर बनना है। और बाबा ने कहा बच्चों को वर्तमान समय क्या बनना है, साइलेंस का टावर बनना है। तो साइलेंस का टावर बनेंगे। एक तो बाबा ने कहा कि जो अपनी अव्यक्त स्थिति है उसको पावरफुल और सहज बना सकेंगे। दूसरा बाबा ने कहा मेहनत कम और सफलता होगी। तीसरा बाबा ने कहा उससे अनेक प्रकार की प्राप्तियां होंगी। चौथी बात बाबा ने कहा कि साइलेंस का टावर जब बच्चे बन जाएंगे तो विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का कार्य और परिवर्तन का कार्य भी शीघ्र होगा। तो फिर बाबा ने क्या किया, बहुत से बच्चों को वहाँ इमर्ज किया। तो बाबा ने सबको कहा बच्चे अभी सब के सब एकदम अव्यक्त स्टेज और साइलेंस का टावर बने। तो जैसे वहाँ टावर के लिए बाबा ने कहा तो टावर तो बने, लेकिन टावर के पास 4 ऐसे कांच लगे हुए थे ट्रांसपेरेंट। तो वो टावर क्या करता था, किसी का टावर शेक कर रहा है, किसी का टावर एकदम जैसे कोई बिल्डिंग ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, किसी का टावर ऊंचाई की बजाय नीचाई की ओर नीचे आधा झुका हुआ था, किसी का टावर एकदम धरती के ऊपर जैसे बैठ गया ऐसा था।
तो उसमें 4 जो कांच लगे हुए थे, एक था, बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन। जैसे ही व्यर्थ चिंतन बहुत करते हैं, अभी भी कई प्रकार के व्यर्थ चिंतन करते हैं, जिस कारण से वो जो साइलेंस की स्थिति हो, उसको स्थिति में भी शेकिंग होती है और वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे जो है अपने आप को कई चीज़ों से कंपेयर करते हैं। जैसे वो कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में क्या होता है, वो टावर आधा झुक जाता था, आधा झुका हुआ है, वो स्ट्रेट खड़ा नहीं होता था। वो अपने को अनेकों से कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में जो प्राप्ति बाप से मिली है उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। तीसरे इस प्रकार का कांच के ऊपर लिखा हुआ था कि अहम का भाव, उस अहम भाव में कि मेरे अंदर बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं को पहचानते नहीं, चांस नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा जैसे वो कहते हैं चांस नहीं मिलता है, तो उनकी स्टेज एकदम धरती के ऊपर आकर के पहुंचती हैं। बाबा उनको ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इस भावना से उनकी स्टेज एकदम धरती के ऊपर पहुंच जाती है। और चौथे थे जो ऐसे हैं, पुरुषार्थ में करते हुए हर समय मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी उमंग के अंदर है, कभी एकदम उमंग से नीचे, ऐसे उनके कारण ये टावर जो है ना, जैसे भूकंप में शेक करता है, तो शेक कर रहा था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी क्या करना है, समय प्रमाण, एक तो अपनी स्थिति को अव्यक्त, दूसरा साइलेंस का टावर बनना है। तीसरी बात बाबा ने कही, जो व्यर्थ संकल्प बार बार बच्चों की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, उन सबको बाबा के हवाले कर दो, और साथ साथ ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखें। और बाबा ने बच्चों को ऐसे ऐसे सेवा पुरुषार्थ के लिए इतने सुंदर सहयोग भी देता है, चांस भी देता है। तो बाबा को साथी बना करके अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते रहे। और फिर बाबा ने कहा नए नए बच्चों को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है, और नए बच्चों को बाबा का विशेष सहयोग रहता है। तो कभी भी दिल शिकस्त ना रहे, क्योंकि उनको बाबा की एक्स्ट्रा मदद है। इसलिए बाबा ने कहा सदा इसी नशे में रहें कि जो पाना था पा लिया, बाबा ने मुझे अपना लिया, और क्या चाहिए। फिर बाबा ने जैसे कहा, वो सब के सब टावर जो हैं एकदम बहुत सुंदर सीधे हो गए, और सब के सब ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऊपर जाते ही चारों तरफ ऐसे वाइब्रेशन फैलते हैं, सुख, शांति और आनंद के फैलते हैं। तो जैसे वो वाइब्रेशन फैलते हैं, तो प्रकृति का वातावरण बिल्कुल परिवर्तित होता है। तो बाबा ने कहा अभी परिवर्तन का समय है, और उसका आधार आप बच्चे अपने साइलेंस शक्ति के द्वारा ही कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा भविष्य दुनिया तो नजदीक है, लेकिन उसके आधार मूर्त को अपनी परिवर्तन शक्ति, साइलेंस की शक्ति को फिर बढ़ाना है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को याद भी दिया। फिर खास करके आज मैंने बाबा को मधुबन के गुणेश्वर भाई की भी याद दी और भोग के लिए कहा। बाबा ने कहा ये बच्चा सदा शांत स्वभाव का और सदा ही हां जी का पाठ और बाप की सेवा में हल्का होकर के अनेकों को सुख देता रहा है। ऐसे बच्चे बाप को और दैवी परिवार को भी बहुत प्यारे लगते हैं। फिर उसके बाद जिन जिन के भोग थे
उन सब का भी बाबा को याद दिया। बाबा ने भी सबको इमर्ज करते हुए सबको याद दिया।